हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किताबों में पढ़ा और बुजुर्गों से सुना कि जंगल का बादशाह शेर होता है। लेकिन शेर ही क्यों होता है, ये जानने के लिए आज की ये मेरी वीडियो है और ये इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक आपको बताएगी कि शेर जंगल का बादशाह क्यों होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं कि जंगल में शेर सबसे बड़े जिस्म का हामिल नहीं है, मगर फिर भी बादशाह है। वो जिराफ से बड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा नहीं है, फिर भी बादशाह है। वो हाथी से मोटा ताजा जिस्म में बड़ा नहीं है, वो फिर भी बादशाह। वो लोमड़ी से ज्यादा शातिर नहीं है, मगर फिर भी बादशाह। वो मंकी की तरह दरख्तों पे छलांगे लगाता हुआ चढ़ता नहीं है, मगर फिर भी बादशाह। तो ये बात जानने की है कि ऐसा क्यों है। असल में ये है सिर्फ उसका एटीट्यूड। वो जब ये फैसला कर लेता है कि मुझे इस जानवर को खाना है, तो बस वो ये नहीं देखता उसका कद कितना बड़ा है या उसका जो जिस्म है वो कितना तरोताज़ा और मोटा है। बस उसे एक चीज़ दिखाई देती है और वो ये होती है कि उसने उसको खाना है। वो अपने मकसद के हसूल के लिए बस शुरू कर देता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल्स पे, अब एनिमल प्लैनेट वगैरह पे हम देखते हैं कि अक्सर औकात हाथी के ऊपर शेर झपट रहा होता है और जिराफ के ऊपर भी वो झपट रहा होता है। इंसानी फितरत भी यही है कि अगर इंसान को पता लग जाए कि वो ये काम मुश्किल है तो वो कभी भी नहीं करता। अगर उसको ये बता दिया जाए कि ये आसान है तो वो कूद पड़ेगा। और जिंदगी में कितने ही काम ऐसे हैं जो हमें उनकी असल में मुश्किल का जो लेवल है वो हमें नहीं मालूम होता, इसके बावजूद हम वो कर गुजरते हैं। और जब हम वो कर गुजरते हैं तो पता चलता है कि ये तो मुमकिन ही नहीं था, हमने कैसे कर लिया। जब भी आपने अपने आप के करैक्टर को साबित करना है तो फिर आपको ये बात जाननी है कि आपने डरना नहीं, फोकस्ड रहना है। दुनिया का कोई काम आपसे दूर नहीं भाग सकता। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में अपनी फील्ड में मुकाम पैदा करें तो एक यकसुई के साथ उस फील्ड में आप कूद पड़े, तो आप देखेंगे कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी और दूसरों के लिए वही चीज़ें ऐसे होंगी जैसे माउंट एवरेस्ट। तो शेर की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिला कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि हमें अपने माइंड को हमें अप्लाई करना है। इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो ये है कि फोकस्ड काम हम कैसे करते हैं कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो दुनिया के सारे काम हम उस वक़्त अपने माइंड में समा के बैठे हैं, लेकिन ज़ुबान से वो तमाम तर जो कलमात हमने नमाज में अदा करने होते हैं वो गुजरे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम एक पाँव के साथ क्लच, ब्रेक और रेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं और साथ में गियर और साथ में स्टीयरिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मकसद ये है कि हमें पता है, हमारी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है कि हमने इन सब चीज़ों को आपस में कोरिलेट कर लिया है और इनकी कोलैबोरेशन से हम अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं। इसी तरह ज़िंदगी है, ज़िंदगी को फोकस करिए, जो चाहते हैं वो हासिल कीजिए, डरिए नहीं, सिर्फ ये सोचिए कि आपने ये करना है तो आप कर गुजरेंगे।
हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।